सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, ये टॉपिक का नाम है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। इसमें आपको जो मान पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। चलिए कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए, लिखिए तो उसमें जल्दी से। सर जो एक पीपीटी भेजे थे वो तो है मेरे पास, टाइप्स ऑफ सिस्टम इसमें दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ सिस्टम दिया हुआ था उसमें, पता नहीं, हम दूसरा लैपटॉप अभी इसमें यूज कर रहे हैं, उसमें पता नहीं है। ठीक है दूसरा लैपटॉप हम उसमें यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, तो वो उस लैपटॉप में पीपीटी नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, लिखवा भी देंगे पॉइंट। चलिए डालिए, टॉपिक डालिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सर जो ऑफलाइन क्लास में, हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं जो ऑफलाइन क्लास में लिखवाए थे वो सब लिखवाए थे, फिजिकल और ओपन क्लोज लिखवा चुके थे ऑफलाइन में। उसके बाद नहीं ना लिखवाए थे? नो सर, क्लोज सिस्टम के बाद नहीं लिखवाए थे। हाँ, ओपन क्लोज सिस्टम के बाद नहीं लिखवाए थे, तो वो सब हम आज लिखवा देंगे, ठीक है ना। चलिए टॉपिक डाल लिए, मेरे बोला यस ना सर, हाँ चाहे नहीं। यस सर। ऑनलाइन में समझ नहीं आता, अगर हम वन वे बोलेंगे तो सब बोले फिर सर आवाज कट गया, ये हो गया वो हो गया, 10 तरह का दिक्कत बताएंगे। इसीलिए जब हम पूछे तब बोलिए, जब बोल रहे हैं तो कंटिन्यू, कहीं दिक्कत होगा तभी बताइएगा, बोलिएगा, है ना। चलिए लिखिए, इसमें टाइप ऑफ सिस्टम जो है ये मेनली 3 तरीके का होता है ना, तो लिखेंगे देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ systems. First one is open and closed systems. जनरली सिस्टम वैसे बहुत सारा टाइप होता है उसका, ठीक है, आपके बुक्स में अगर पढ़िएगा उसमें बहुत सारे टाइप के बारे में दिया गया है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको डिवाइड करेंगे ना तो 3 ही टाइप में डिवाइड होगा। पहला नंबर है ओपन और क्लोज सिस्टम, सेकेंड नंबर है फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, और तीसरा नंबर जो है वो है मैन मेड सिस्टम, मैन मेड सिस्टम। सिस्टम को जनरली जो हम डिवाइड करते हैं तो मेनली 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया। पहला नंबर है ओपन एंड क्लोज सिस्टम, सेकंड नंबर है फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, और तीसरा है मैन मेड सिस्टम। इस तीनों को नोट कीजिए, फिर हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। दिख रहा है कि धुंधला भी दिख रहा है? क्लियर है सर। चलिए नोट कर लीजिए। लिख लिए? यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको पहला नंबर बता रहे हैं, ओपन एंड क्लोज सिस्टम। हम क्लास में भी इसको डिफाइन किए हुए थे। एक ऐसा सिस्टम जो फ्रीली इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जो फ्रीली अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, एन ओपन सिस्टम हैज मेनी इंटरफेसेस विथ इट्स इन्वायरमेंट। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी का जितना भी ऑर्गन्स है, लिविंग ऑर्गन है ना, जितना भी लिविंग ऑर्गन है वो फ्रीली अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट में जैसे ह्यूमन बॉडी है, अभी ठंड का मौसम है उस अकॉर्डिंग हमको रहना पड़ता है, गर्मी का मौसम आता है तो उस अकॉर्डिंग हमको रहना पड़ेगा, बरसात का होगा, मतलब अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम अपने आप में चेंजिंग करते जा रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी जो है
वो एग्जाम्पल हो जाएगा ओपन सिस्टम का। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो क्लोज सिस्टम जो होता है ना, वो अपने इन्वायरमेंट से आइसोलेटेड रहता है। आइसोलेटेड का मतलब अलग अलग रहेगा, है ना। उसको इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजिंग होगा वो अपने आप में चेंजिंग नहीं करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ठीक है, और क्लोज सिस्टम जो है वो अपने इन्वायरमेंट में रेयरली कहीं कहीं फाउंड होता है, क्योंकि जनरली जितना भी सिस्टम है वो मोस्टली जो सिस्टम है वो ओपन सिस्टम है। क्लियर। तो क्लोज सिस्टम अगर पूछेगा ओपन सिस्टम क्या है, तो हम कहेंगे कि एक ऐसा सिस्टम जिसका बहुत सारा इंटरफेसेस होता है जो डायरेक्टली अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाए, है ना। अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आ रहा है तो उसको भी, सिस्टम को भी चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे अगर हम किसी बिजनेस सिस्टम की बात करते हैं तो मार्केट में अगर कोई भी चेंजिंग आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेटजी नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं ना, आप अगर पहले चले जाएंगे 5-7 साल पहले चले जाएंगे, पहले जावा फोन चलता था, लेकिन मार्केट में जब भी चेंजिंग आया तो अभी हम लोग एंड्रॉइड पे गए हैं, है ना। रैम भी एक्सटेंड हो गया, हुआ ना, हार्ड डिस्क भी, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन है। वो टाइम टू टाइम, मतलब जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आते गया वो अपने आप अपग्रेड होता चला गया। तो ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल होगा। ठीक है। और क्लोज सिस्टम आपसे पूछेगा तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें इन्वायरमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, मतलब वो इन्वायरमेंट से आइसोलेटेड रहता है, अलग रहता है। मतलब इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चेंजिंग होगा तो सिस्टम के अंदर में कोई भी चेंजिंग परफॉर्म नहीं होगा, उसको हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम्स। क्लोज सिस्टम जो वर्ल्ड वाइड में है वो रेयरली फाउंड होता है, मिलता है क्लोज सिस्टम। ठीक है ना। तो ये आपका होगा क्लोज सिस्टम। समझ में आया कि नहीं? यस सर। सर क्लोज सिस्टम का एग्जांपल। क्लोज सिस्टम का जैसे इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में दे सकते हैं, जैसे मशीनरी, कोई आइटम है, मशीन है कोई भी आपके पास, ठीक है ना, कोई भी आपके पास मशीन है। अब इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजिंग हो रहा है तो उसमें मशीन में कोई भी चेंजिंग होगा नहीं होगा। इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट अगर हम साइकिल है, मान लीजिए साइकिल आप यूज करते हैं, ठीक है, अब उसमें इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजिंग हो रहा था, आप उसमें जो आपके पास मशीनरी आइटम है इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो उसमें कोई भी चेंजिंग करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है ना। हम उसके डिजाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके डिजाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके पैडल की बात कर रहे हैं, हम उसके जो व्हील है हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें चेंजिंग करेंगे, कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजिंग होगा तो नहीं। वो जो आइटम है वो तो आपका फिक्स ही रहेगा, भले आप उसकी डिजाइनिंग में कुछ चेंज कर दे, वो अलग चीज है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे यस मान लीजिए कोई कार का मॉडल है, ठीक है ना, तो उसमें आप क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसका बॉडी स्ट्रक्चर में आप चेंज कर देंगे, लेकिन जो व्हील है उसको चेंज कर पाएंगे, स्टीयरिंग है उसको आप चेंज कर देंगे, नहीं चेंज करेंगे। वो सब फिक्स्ड आइटम है तो वो फिक्स ही रहेगा, मतलब उसको बाहरी इंटरफेस से कोई भी मतलब नहीं है, वो फिक्स्ड है, जितना होगा वो तो होगा ही होगा, उसमें कोई भी हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये आपका हो जाएगा क्लोज सिस्टम। ठीक है ना। तो आप अगर क्लोज सिस्टम का एग्जांपल पूछेगा तो लिख देंगे इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में जितने भी चीजें हैं वो सारा एग्जांपल है क्लोज सिस्टम्स का। क्लियर। चलिए लिखिए, इसमें 2-3 लाइन लिख लीजिए। तो ओपन सिस्टम में लिख लीजिए 2-3 लाइन, ओपन और क्लोज सिस्टम में लिखिए। एन ओपन सिस्टम हैज मेनी इंटरफेसेस विथ इट्स एनवायरनमेंट्स। एन ओपन सिस्टम has many interfaces with its environment. लिखिए, an open system has many its interfaces. An open system has many interfaces with its environment. An open system has many interfaces with its environment. Full stop. It permits interaction across its boundary. लिख लिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए। लिविंग ऑर्गन
such as human beings. Living organs such as human beings. Living organs such as human beings. Living organs such as human beings. अब लाइन चेंज करके लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिए, a closed system is isolated from environment. A closed system is isolated from its environment. A closed system is isolated from its environment, but a completely closed system is rare in nature. But a completely closed system is rare in nature. लिख लिए? यस सर। हो गया सबका? यस सर। एग्जाम्पल अगर लिखिएगा तो एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल अगर लिखिएगा तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, इन एन इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट, एग्जाम्पल में लिखिए, इन एन इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट, in an engineering context a closed system is a, in an engineering context a closed system is a closed system is a closed system is a closed system is a bound system, B-O-U-N-D, bound. A closed system is a bound system, that is a closed system is a bound system, that is a closed system is a bound system, that is in which every input is known, that is in which every input is known, every input is known, every input is known and every input is known and every resultant output is known, and every resultant output is known, and every resultant output is known, and every resultant output is known within a specific time. Every resultant output is known within a specific time. इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे क्लोज बेस्ड सिस्टम की, तो ये हमको पहले से पता है कि इनपुट क्या होगा, उसका आउटपुट क्या होगा। जैसे हम आपको बताए व्हील्स के बारे में, बताए ना, चक्का के बारे में, तो उसका पता क्या है कि इनपुट, आपको पता है कि इनपुट क्या जाना है, आउटपुट क्या होना है, पता है ना, कि जब भी हम पैडल मारेंगे तो क्या होगा, वो आगे की ओर मूव करेगा, ये पहले से पता है ना। मतलब क्या हम इनपुट डालेंगे, उसकी रिजल्टेंट मेरा आउटपुट क्या अचीव होने वाला, ये हमको पता है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा क्लोज सिस्टम का, ठीक है। सीधा सीधा आप ये बताइएगा कि ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, क्या हो गया, कुछ पूछ रहे हैं क्या? अगर आपसे पूछेगा कि ओपन सिस्टम क्या होता है, तो कहेंगे ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, जैसा एनवायरनमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ओपन सिस्टम का एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गन जो भी है। ओपन सिस्टम, अगर आपसे क्लोज सिस्टम पूछेगा तो कहेंगे एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सिस्टम के अंदर में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। जैसे अगर हम किसी मशीनरी पार्ट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें जो भी चीजें हैं पहले से प्री डिफाइंड है, ये चीजें होंगे, मतलब ये हम इनपुट डालेंगे तो ये मेरा आउटपुट बाहर निकलेगा, ये हमको पहले से पता है। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा क्लोज सिस्टम्स का, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ तक बताएं? सर किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? इन एन इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट, इंजीनियरिंग मतलब मशीनरी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, मशीन की हम बात कर रहे हैं, समझ गए? यस सर। चलिए सेकंड नंबर लिखिए, फिजिकल सिस्टम। दूसरा नंबर बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, टॉपिक डालिए फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम।
हम देख रहे थे कि पीपीटी से हम पढ़ा रहे थे ना, हम अदर बैच में भी हम ये चीज को गौर कर रहे थे। हम पीपीटी से जब पावर पॉइंट शेयर करके पढ़ा रहे थे तो बहुत सारा स्टूडेंट था जो सोया रहता था, आराम से बस न्यूज की तरह देखते रहता था, है ना। इसीलिए आप लोग जब तक एक्टिव नहीं रहिए तब तक काम नहीं चलेगा, इसीलिए हम बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दिए कि जब पढ़िए तो कॉपी कलम साथ में लेके बैठिए, लिखिए भी, हम समझाएंगे तो समझिए भी, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। ऐसे फिर वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है कि हम सिर्फ बोले जा रहे हैं, आप लोग कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दूसरे कोई फायदा होने वाला नहीं। चलिए देखिए, सेकेंड नंबर पॉइंट है फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। अगर हम इसकी बात करेंगे तो फिजिकल सिस्टम जो है वो टेंजिबल एंटिटीज होता है। टेंजिबल एंटिटीज समझते हैं, टेंजिबल एंटिटीज कि नहीं? नो सर। जिसे हम टच और फील कर सकते हैं। जिसको टच और फील कर सकते हैं बोलो, सही बोले। सर, जिसको टेंजिबल एंटिटीज ऐसा एक आइटम जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब टेंजिबल एंटिटीज हो जाएगा। समझे कुमुद कि नहीं समझे? टेंजिबल एंटिटीज ऐसा एंटिटीज जिसको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ गए ना। वो सारा एंटिटीज क्या कहलाता है, सारा आइटम्स क्या कहलाता है? टेंजिबल एंटिटीज कहलाता है। तो अगर हम फिजिकल सिस्टम की बात करेंगे तो पहला चीज हम यही बोलेंगे कि फिजिकल एंटिटीज आर टेंजिबल एंटिटीज दैट में बी स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक भी हो सकता है, मतलब फिक्स भी हो सकता है, या तो वो चेंजिंग भी कर सकता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, एक कंप्यूटर रूम है ना, कंप्यूटर सेंटर है, अगर उसके अंदर में हम बात करेंगे डेस्क का, डेस्क, बेंच या चेयर की हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये सब टेंजिबल क्वांटिटीज मतलब फिजिकल सिस्टम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यस सर। डेस्क है, बेंच है, ये सब टेंजिबल आइटम है कि नहीं है? है सर। है सर। है। तो ये सारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? फिजिकल सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम इसमें दो बात बताए, समझिएगा इसको गौर से। हम आपको क्या बताए, हम क्या बताए कि फिजिकल सिस्टम जो होता है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, फिजिकल सिस्टम जो होता है ना वो टेंजिबल आइटम्स होता है ना। टेंजिबल आइटम्स का मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग सीन कर सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। ये अब ये दो नेचर का हो सकता है, एक तो हो सकता है स्टैटिक नेचर का, दूसरा हो सकता है डायनामिक नेचर का। जैसे अगर हम किसी कंप्यूटर रूम के अंदर की बात कर रहे हैं, डेस्क के बारे में बात कर रहे हैं, चेयर के बारे में बात कर रहे हैं, टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि टेंजिबल आइटम्स है। लेकिन टेंजिबल आइटम्स में कैसा आइटम है? स्टैटिक है कि स्टैटिक। डायनामिक है? स्टैटिक्स। स्टैटिक। स्टैटिक है, फिक्स आइटम है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टैटिक आइटम। लेकिन अगर हम बात करेंगे डेटा का, अगर हम बात करेंगे प्रोग्राम का, या हम बात करेंगे आउटपुट का, तो वो फिर क्या हो जाएगा? स्टैटिक होगा। अगर हम प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपका क्या होगा? डायनामिक सिस्टम होगा या स्टैटिक सिस्टम होगा? डायनामिक। डायनामिक सिस्टम हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी आपसे पूछेगा कि फिजिकल सिस्टम क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि फिजिकल सिस्टम जो होता है वो टेंजिबल आइटम्स होता है, दैट में भी स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। तो अगर स्टैटिक का एग्जांपल देना होगा तो अगर हम दे देंगे कि एक कंप्यूटर रूम की हम बात करेंगे, तो चेयर हो गया, टेबल हो गया, डेस्क हो गया, ये जितने भी सारी चीजें हैं ये स्टैटिक होगा, है ना। फिजिकल सिस्टम तो है ही है, लेकिन फिजिकल सिस्टम में कैसा सिस्टम है? स्टैटिक है। अगर हम डेटा का बात करेंगे, प्रोग्राम का बात करेंगे, आउटपुट का बात करेंगे, तो ये सब भी फिजिकल सिस्टम है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम उसकी बात करेंगे कि स्टैटिक और डायनामिक का, तो वो डायनामिक नेचर का होगा, क्योंकि हर प्रोग्राम के लिए मेरा इनपुट भी चेंज हो जाएगा, मेरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। हर प्रोग्राम के लिए मेरा प्रोग्रामिंग लॉजिक चेंज हो जाएगा, इसीलिए वो डायनामिक नेचर का होगा। क्लियर सबको कि नहीं? अगर क्लियर है तो नोट कीजिए, लिखिए। देखिए, फिजिकल सिस्टम आर, अगर क्लियर है तो फटाफट नोट कीजिए, इसको लिखिए। फिजिकल सिस्टम आर tangible entities that may be physical system are tangible entities that may be static. Physical system are tangible entities that may be static or dynamic in operation. Physical system are tangible entities that may be static or dynamic in operation.
लिख लिए, लाइन चेंज करके लिखिए। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर of the computer room are physical part of the computer room such as desk, chair, table, that facilitates operation of the computer, that facilitate operation of the computer full stop. They can be seen and counted. They can be seen and counted. They can be seen and counted. Seen and counted. लिख लिए. They are static in nature. Seen and counted. उसके बाद लिखिए. They are static in nature. They are static in nature. लाइन चेंज करके लिखिए. They are static in nature. लाइन चेंज करके लिखिए. In programmed computer, data, comma programs, comma output are example of dynamic system. In programmed computer, data, programs, output are example of dynamic system. हो गया? लिख लिए? Yes, sir. राहुल लिख लिए? निखिल लिखे कि नहीं? सर प्रियंका लिख लिए? कहाँ है सब पता है नहीं चल रहा. अरे लिखे कि नहीं लिखे जी? मयंक लिखे हो? जितना बताया लिख के रखे हुए हम पहले. पूछते हैं तो बोलते हैं. चलिए ये हो गया फिजिकल सिस्टम. अब लाइन चेंज करके लिखिए. इसमें दो पार्ट्स हैं. हम आपको बताया फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. फिजिकल सिस्टम मतलब दो बातें बताया. फिजिकल सिस्टम क्या होगा? टेंजिबल होगा. टेंजिबल में भी दो पार्ट बताया हम. एक स्टैटिक हो सकता है नेचर में, एक डायनामिक हो सकता है. स्टैटिक मतलब फिक्स्ड होगा आइटम. जैसे हम किसी कंप्यूटर रूम की बात करेंगे तो उसमें हो गया एक्सेट्रा. ये स्टैटिक नेचर का होगा, फिक्स हो जाएगा. और डायनामिक नेचर की बात करेंगे तो ये हो गया आपका डेटा, हो गया आपका ये लॉजिक हो जाएगा, प्रोग्रामिंग लॉजिक हो जाएगा, है ना. आउटपुट हो जाएगा. ये प्रोग्राम आपका चेंज करते रहेगा. इसीलिए ये एग्जांपल किसका हो जाएगा? आपका डायनामिक का हो जाएगा. अब लाइन चेंज करके लिखिए. फिजिकल सिस्टम आप समझ गए. एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में लिखिए. लाइन चेंज करके लिखिए. एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आर कॉन्सेप्चुअल. Abstract system are conceptual. Abstract system are conceptual or non-physical entities.
एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आर कॉन्सेप्चुअल और नॉन फिजिकल एंटिटीज। लिख लिए? इसलिए एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आर कॉन्सेप्चुअल और नॉन फिजिकल एंटिटीज। जैसे कोई आदमी एग्जांपल बता सकते हैं, बताइए तो। फॉर्मूलाज। एग्जांपल बता सकते हैं, बताइए जल्दी से। सर जैसे फॉर्मूलाज E=mc²। हाँ, जैसे मैथमेटिकल कोई भी फॉर्मूला है, जैसे हम दे लेते हैं, जैसे देखिए अभी बताया A=mc²। ये क्या है? कॉन्सेप्चुअल लॉजिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्चुअल लॉजिक पढ़ रहे हैं ना। दूसरा नंबर बताइए, F=ma, क्या है ये? कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना। तो ये जितना भी इस तरीके का मैथमेटिकल फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये सब एग्जांपल किसका हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का एग्जांपल। क्लियर? एग्जांपल में करके ये फॉर्मूला लिख लीजिए। इसके अलावा भी कोई और हो सकता है क्या? या आप लिख लीजिए, इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है क्या? ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया ना, इसके अलावा भी और कुछ एग्जांपल हो सकता है क्या एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का? यस सर, कोई भी मॉडल्स। कोई भी मॉडल ऑफ ए रियल सिस्टम। अच्छा, ये हो सकता है क्या? सोसाइटी या सोशल क्लब, ये किस सिस्टम के अंदर आएगा? सोसाइटी, अगर किसी अपार्टमेंट की बात करते हैं, समझ गए ना, सोसाइटी, वहां जितना भी आपस में जितना भी मेंबर वहां पे रहता है, सब एक दूसरे के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है ना? यस सर। है ना? यस किस सर। कॉन्सेप्ट के थ्रू जुड़ा हुआ? क्या एक दूसरे का रिलेटिव है? वो नहीं जुड़ा हुआ, कॉन्सेप्चुअली जुड़ा हुआ है ना। सबका बिहेवियर ऐसा बना हुआ कि एक दूसरे से सब आपस में अटैच है। या किसी हम सोशल क्लब की बात करते हैं, है ना, सब एक दूसरे से अटैच रहता है वहां पे, ठीक है ना। कैसे अटैच है? कॉन्सेप्चुअली अटैच है। फिजिकल रिलेशन है किसी के बीच में? नो सर। नहीं है। रिलेटिव नहीं ना है कोई दूसरे का, नहीं है। तो ये सब भी जो भी होगा, ये भी एग्जांपल हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का। समझ गए ना? कॉन्सेप्चुअली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लॉजिकली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समझ गए ना। मतलब दोनों के बीच में कोई फैमिली रिलेशन है ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ गए ना। जब तक आदमी रहता है तो अगल बगल आदमी से जो भी एनवायरनमेंट में अगल बगल में आस पड़ोस में रहते हैं, सब एक दूसरे के थ्रू कनेक्टेड हो जाता है। फिर अगर दूसरे जगह मूव कर जाता है तो फिर वहां पे वो एडजस्ट हो जाता है अपने नेबर्स के साथ, ठीक है ना। तो ये भी एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का। क्लियर है कि दिक्कत है? बताइए। ये भी एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। सोसाइटी हो गया या सोशल क्लब हो गया, ये सारा एग्जांपल किसका हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का एग्जांपल। नोट कर लीजिए। हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो बताएं, आगे चले। यस सर। यस सर। अब चलिए, अब इसके बाद है तीसरा है नंबर मैन मेड सिस्टम, ठीक है। लेकिन मैन मेड सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा, मैन मेड सिस्टम को जानने से पहले आपको सिस्टम मॉडल के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करते हैं, सिस्टम मॉडल। ये टॉपिक डालिए, मैन मेड सिस्टम को पढ़ने से पहले सिस्टम मॉडल के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि मैन मेड सिस्टम जो है वो, उसमें एक टॉपिक आता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो पूरा का पूरा अपने आप में एक टॉपिक ही है, समझ गए ना। मैन मेड सिस्टम के अंदर में एक टॉपिक आता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कंप्लीट एक अपने आप में टॉपिक है। आप MBA वगैरह करेंगे कोई भी आदमी, उसमें एक पेपर ही पढ़ना है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो उसी के बारे में उसमें मैन मेड सिस्टम में बताया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम बाद में पढ़ाएंगे, उससे पहले आप सिस्टम मॉडल लिख लीजिए। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे फिर से MIS के ऊपर में, मैन मेड सिस्टम के ऊपर। लिखिए सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल में लिखिए, सिस्टम मॉडल में लिखिए, मॉडल मतलब समझते हैं? मॉडल मतलब ढांचा। ढांचा, स्ट्रक्चर, है ना।
मॉडल मतलब दूसरा मॉडल कहीं से रिलेट मत कर लीजिएगा, मॉडल मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है ना। चलिए लिखिए, इट इज अ, मॉडल में लिखिए, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल और प्लान सिस्टम। इट इज अ, मॉडल में लिखिएगा डैश लगा के, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल और प्लान सिस्टम। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ, मॉडल में डैश लगा के लिखना है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल और अ प्लान सिस्टम। लिख लिए, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल और प्लान सिस्टम। प्लान, प्लान में NED लगा दीजिएगा, PLANNED, प्लान सिस्टम। लाइन चेंज करके लिखिए, देखिए देयर आर, लाइन चेंज करके लिखिए, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम मॉडल। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम मॉडल। देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ सिस्टम मॉडल। There are mainly 4 type of system model। बोर्ड पे लिख रहे हैं, लिख लीजिए। पहला नंबर, लाइन डिम हो गया क्या? यस सर, दिख रहा है सर। दूसरा नंबर है फ्लो सिस्टम मॉडल, दिखने लगा ना, लाइट कट गई इसलिए प्रॉब्लम हो। दूसरा नंबर है फ्लो सिस्टम मॉडल, तीसरा नंबर है स्टैटिक सिस्टम मॉडल, और चौथा नंबर है डायनामिक सिस्टम मॉडल। ये 4 इसको नोट कीजिए, फिर हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो क्लास में अंधेरा होगा। ये 4 तरीके का सिस्टम मॉडल है, इसको नोट कीजिए। अब हम 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है। आप लोग जानते हैं चारों मॉडल के बारे में, ठीक है, लेकिन हम एक्सप्लेन करेंगे तो समझ जाएंगे आप, हम किस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। हो गया, नोट हो गया? यस सर, हो गया। अब पहला नंबर है, कोई आदमी बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? पहला यस सर। नंबर हम बताइए। सर ये 2D चार्ट पे शो करता है, वो उसका एलिमेंट और उसका लिंकेज को। क्या बता रहे हो? सर सिस्टमेटिक मॉडल में ये एक ऐसा मॉडल है जो 2D चार्ट पे शो करता है सिस्टम एलिमेंट और उसका लिंकेज को। कहाँ से देख के बता रहे थे? सर आप जो PPT भेजे थे ना, उसमें से हाँ पढ़े। हाँ हाँ, उसी में से देख के बता रहे हो? सर वही वाला पढ़े थे। हाँ ठीक ठीक है। ये जो होता है पहला, ये 2D चार्ट पे बेस्ड होता है। कहने का मतलब, हम आपको पिछले दिन एग्जांपल दे रहे थे, देखिए समझिएगा इसको। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, तो ये मान लीजिए कोई कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज के अंदर में फिर क्या होता है, ये डिपार्टमेंट 1 हो गया। फिर से देखिए, ये आपका 2 हो गया। फिर से डिपार्टमेंट 3 हो गया ना। अब इसके बाद फिर इसमें क्या होता है, HOD करता है ना। फिर इसके बाद इसमें बहुत सारा लेयर है इसका, है ना। हम आपको एग्जांपल में बता रहे थे, जैसे इसमें लेयर है अब प्रोफेसर का, है ना। प्रोफेसर 1, फिर से हो जाएगा प्रोफेसर 2। अब इसमें भी चलेगा, अब इसका भी लेग होता है, अब इसमें भी होता है लेग एसोसिएट,
होता है ना जी, फिर होगा असिस्टेंट, ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं 2D बेस्ड मॉडल, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं 2D बेस्ड मॉडल। ये एग्जांपल नोट कर लीजिए, उसमें सबसे पहले लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, फिर एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। लिखिए तो उसमें पहला नंबर में लिखिए, इट इज अ 2 डायमेंशनल चार्ट डिपिक्टिंग, पहला नंबर में लिखिए, इट इज अ 2 डायमेंशनल चार्ट, it is a 2-dimensional chart depicting system element and their, it is a 2-dimensional chart depicting system element, depicting मतलब दर्शाना, it is a 2-dimensional chart depicting system element, it is a 2-dimensional chart, it is a 2-dimensional chart that depicting system element and their association, association मतलब किस तरीके से वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, and their association, लिख लिए। अब एग्जांपल में करके इसको नोट कर लीजिए। कॉलेज है, ये डिपार्टमेंट 1 है, 2 है, 3 है, फिर डिपार्टमेंट 1 का एचओडी होगा, फिर प्रोफेसर होंगे 1 2 3, फिर उसके नीचे भी लेख बनेगा एसोसिएट का, फिर असिस्टेंट का, उसी तरीके से डिपार्टमेंट 2 में भी होगा, फिर 3 में भी होगा, है ना। ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है किसी कॉलेज के अंदर में। तो ये आपका हो जाएगा पहला नंबर, जिसको 2D बेस्ड मॉडल भी कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम भी है, इस नाम को भी याद रखिएगा, हायरार्किकल मॉडल, हायरार्की बनाओ, ये मॉडल भी इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। इस नाम से भी देखिएगा किसी किसी बुक में लिखा रहता है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। फिर दूसरा नंबर चलते हैं, चलिए आगे, हो गया। तो नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जी? कोई कुछ बोल रहा है नहीं। कर रहे हैं। हो गया सर, हो गया। सबका हो गया? नो सर, रुकिए। लिखिए लिखिए, हो गया सर। मिटाएं? यस। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर, फ्लो बेस्ड सिस्टम। दूसरा नंबर है फ्लो बेस्ड सिस्टम मॉडल। फ्लो मतलब समझते हैं, फ्लो मतलब समझते हैं कि नहीं? फ्लो मतलब बहना, बहाव। मतलब कुमोद बताओ, फ्लो मतलब? बहाव होगा सर। हाँ जी राघव, फ्लो मतलब सर यही हुआ बहाव। जैसे देखो, अगर हम कहते हैं, ध्यान से देखो बोर्ड पे देखो, अगर हम ये कहते हैं 2 नंबर को जोड़ने के लिए, और ऐसा हम कुछ फिगर बनाते हैं, इस तरीके का देखे हो फिगर की नहीं? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, वेरी गुड।
हाँ सर फ्लो चार्ट है। अच्छा, इसको फ्लो चार्ट क्यों कहते हैं? फ्लो चार्ट क्यों कहते हैं कुमुद? सर क्योंकि ये जो भी प्रोसेस है उसके फ्लो को बता रहा है, उसके प्रोसेस हाँ, को। जो भी प्रोसेस है ना उसके फ्लो को बता रहा है कि वो कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। जैसे अगर हम आपको कह रहे हैं कि 2 नंबर को ऐड करने के लिए, देखिए स्टार्ट क्या है, सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा, फिर आप 3 वेरिएबल का यूज कीजिएगा, ए का, बी का, सी का, है ना। उसमें 0 रख दिया ताकि गार्बेज वैल्यू न ले, आप सीधा सी भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद सर इनपुट तो लेना होगा, 2 इनपुट ए बी, इनपुट देने के बाद उसका प्रोसेस करना होगा, ए बी को जोड़ के सी में स्टोर करना होगा, फिर सी को दिखाना होगा, प्रोग्राम आपका खत्म हो गया। तो ये है फ्लो। ऊपर से नीचे की तरफ हम जाएंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहा है कि कैसे आपको काम करना है। इसी को हम लोग यस सर। कहते हैं फ्लो बेस्ड मॉडल। समझ गए ना? तो फ्लो सर बेस्ड मॉडल में जो स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोसीजर को हम लोग, किसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये सर एग्जांपल भी हो सकता है, लेकिन ये एग्जांपल आपका यहाँ पे सुटेबल नहीं होगा, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सर इसको इंटरडिपेंडेंस तो बोल सकते हैं। क्या इसको इंटरडिपेंडेंस तो बोल सकते हैं, फ्लो चार्ट को इशू जो क्या बता रहे हैं। डिपेंडेंस? क्या इंटरडिपेंडेंस डिपेंडेंस? फिजिकल डिपेंडेंस? नहीं सर, इंटरडिपेंडेंस बिल्कुल बोल सकते हैं इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे से लिंकेज है। हम जब भी सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम के डिफिनीशन में ही हम बता दिए थे कि इंटरडिपेंडेंस को फॉलो करेगा तभी सिस्टम का पार्ट होगा। हम पहले क्लास में बता दिए थे। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? यस सर। देखिए अब अगर हम बात करेंगे इसका किस चीज का, फ्लो बेस्ड सिस्टम का, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 काम है, ध्यान से समझिए। आपके पास 4 हम काम दिए हुए हैं। यह है टास्क 1, यह है टास्क 2, यह है टास्क 3 और यह है टास्क 4। ये 4 काम है। ठीक है, अब ये जो कहता है ना, टास्क 1 कह रहा है ना कि हम 3 दिन लेंगे कंप्लीट होने में, ये कह रहा है कि हम 2 दिन लेंगे कंप्लीट होने में। ठीक है, ये मान लीजिए टास्क 3 जो है वो कह रहा है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। टास्क 3 जो है ये कहता है हम 5 दिन कंप्लीट होने में हमको लगेगा, और टास्क 4 है ये कह रहा है हमको 9 डेज लगेगा कंप्लीट होने में। ठीक है, ये 4 टास्क है। अब कह रहा है ना ऐसे ऐसे कंप्लीट होने में टाइम हमको लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको जो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि अगर इसको फ्लो बेस्ड सिस्टम बनाना होगा तो क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। अरेंज इस तरीके से करना होगा ताकि वो लगे कि एक दूसरे के थ्रू जुड़ा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे जैसे आप फ्लो बेस्ड सिस्टम में करते थे। ठीक है, अब देखिए अगर हम वीक के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे ना तो देखिए पहले 2 डे आ रहा है ना, उसके जस्ट बाद ये है 3 डे, फिर उसके बाद है 5 डे या फिर 9 डे। आप इस तरीके से समझे, या आप इस तरीके से समझे कि सबसे पहले कौन सा काम परफॉर्म होगा, तो सबसे पहले मेरा टास्क 2 परफॉर्म होगा, इसके बाद हम किसको परफॉर्म करेंगे, टास्क 3 को परफॉर्म करेंगे। समझ गए ना? उसके बाद किसको परफॉर्म करेंगे, उसके बाद किसको परफॉर्म करेंगे, 2 को परफॉर्म करने के बाद। अब 2 को परफॉर्म करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है ना, या तो आप इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, या तो आप फिर क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग से लेकर इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और लास्ट में यहाँ पे एंड लगा देंगे, एंड जहां पे सारा टास्क परफॉर्म हो जाएगा, है ना, सारा टास्क जाके खत्म हो जाएगा। तो ये हम क्या बता दिए, एक फिगर बता दिए, है ना, कि किस तरीके से अगर मेरे पास 4 टास्क दिया हुआ है तो चारों टास्क को हम परफॉर्म करेंगे। और इस फिगर का नाम है क्या, फिगर का नाम है PERT चार्ट, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT चार्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, अब नाम पे मत आइए, अभी हम आपको पूरे डिटेल्स में पढ़ाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम आपको पढ़ा रहे हैं फ्लो बेस्ड सिस्टम। फ्लो बेस्ड सिस्टम में क्या होगा कि कोई भी सिस्टम का सीक्वेंस किस तरीके से है, काम करने का सीक्वेंस, ये हम फ्लो बता रहे हैं एक दूसरे के थ्रू, कैसे वो काम करेगा, है ना। तो ये हम आपको एग्जाम्पल दिए हुए, इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। इसको नोट कीजिए, फिर हम इसमें 1-2 पॉइंट लिखवा देते हैं। सर इसके बारे में लिखवा दीजिए ना, इसके बारे नोट कर दे रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हो राघव? सर इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा दीजिए, इसके बारे इसको नोट कर दे रहे हैं लोग। फ्लो बेस्ड सिस्टम लिखे ना, तो हम लिखवाएंगे, लिखिए अ फ्लो बेस्ड सिस्टम सो, अ फ्लो बेस्ड सिस्टम सो
A flow-based system show flow of the material, energy and information. A flow-based system show flow of the information that is it specifies the flow of logic in models. It specifies the flow of logic in models. लिख लिए। एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा पर्ट चार्ट, PERT, जो हम नीचे में यहाँ लिखे हैं। एग्जाम्पल में लिख दीजिए पर्ट चार्ट, PERT, कैपिटल में लिखिए। अगर उसका फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लीजिएगा, नीचे लिख देना, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। पर्ट चार्ट का ये इसका फुल फॉर्म है, पर्ट है। PERT जब भी लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे, लिख लीजिए उसको। है ना। उसके बाद इस पूरे एग्जाम्पल को जल्दी से नोट कीजिए। हो गया है? हो गया सबका? नो सर।